हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली एजुकेशनल में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, आज जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको हमेशा के लिए मिलने वाला है। 10th में, 11th में, 12th में और तो और SSC लेवल, उससे हाई भी जाएंगे। यानी हर जगह आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। और आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है। अगर देखिए, कोई घर होता है, अगर उसका नींव मजबूत होता है तो बिल्डिंग भी मजबूत होता है। अगर नींव कमज़ोर हुआ तो बिल्डिंग भी कमज़ोर होगा। आप पेड़ देख लीजिए, पेड़ का अगर जड़ कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है उसका पेड़ भी, यानी उसका तना भी क्या होगा, कमज़ोर ही होगा। तो इसलिए तो आप अपना जड़ मजबूत करें, इसके लिए हम एक क्लास रख दिए हैं इंट्रोडक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें अगर आप ये समझ गए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक्सरसाइज तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा और सारी एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर लेंगे। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है हम सबसे पहले ये जानेंगे। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति। आइए हम इसको थोड़ा सा त्रिकोणमिति को तोड़ के समझ लेते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं त्रिकोणमिति। राइट, इसको दो शब्दों से मिलकर बना है आपका क्या क्या, त्रिकोण प्लस मिति, दो शब्दों से। त्रिकोण मीन्स क्या होता है, तीन कोनों वाला, तीन कोनों वाला। और मिति मीन्स होता है मापना, यानी मेजर करना। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम तीन कोनों, एक कोण, दो कोण और तीन कोण है ना, जहाँ पर हम तीन कोनों से बनी बंद आकृति का मेजरमेंट करते हैं या अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। राइट, चलिए तो आगे हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपको मुख्यतः, हाँ एक चीज़ आपको हो सकता हो ना समझ में आए। जैसे मैं आपको डेफिनेशन में बता रहा था, त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज। तो त्रिभुज से जो बहुभुज बना है वो कुछ इस टाइप का होता है, आप इसे कह सकते हैं। देखिए ये क्या चतुर्भुज है, असल में ये क्या है, वाकई में चतुर्भुज है, लेकिन क्या त्रिभुज से बना हुआ है। देखिए बना हुआ है ना, इसमें ढेर सारे त्रिभुज है कि नहीं, है ना। यानी त्रिभुज से बना हुआ ये क्या है, बहुभुज है। उसका नाम बाद में क्या पड़ गया, चतुर्भुज पड़ गया। राइट, यानी त्रिभुज से बने क्या है, बहुभुज। इसका भी अध्ययन इसमें आपको करना होगा। चलिए तो मुख्यतः इसमें हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। मुख्यतः हम किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज ही इसमें आपको पढ़ना है हमेशा। देखिए अब समकोण त्रिभुज, देखिए क्या होता है समकोण त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज में आपको कोई भी एक कोण, जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश का होगा, वह त्रिभुज जो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 अंश का होगा, वो जो त्रिभुज होगा कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा।
ये चीज़ याद रखना हमेशा। समकोण का मतलब 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश। समकोण का मतलब ही होता है 90 अंश, हमेशा ध्यान देना, ठीक है। अब आपको समकोण त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है, देखिए पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ए बी सी, ठीक है। ये मान लीजिए, माना कोई क्या है, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक। तो हमेशा ध्यान देना, जो एंगल 90 होता है समकोण में, समकोण कौन सा त्रिभुज होगा? जिसका कोई भी एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, जिसको आप इंग्लिश में हाइपोटेनियस कह सकते हैं, राइट। और थीटा मान लीजिए ये है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं। और थीटा से जो सटी हुई भुजा है वो क्या होगी? वो आपका आधार होता है। क्या होता है? आधार, यानी कि बेस कह सकते हैं आप, राइट। इतना चीज समझ लिए होंगे। अब ये जो आपका लंब क्या है? लंब, कर्ण, आधार, ये जो भी है इन्हीं से कुछ त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया गया, कुछ त्रिकोणमिति अनुपात बनाया गया। वो त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? वो त्रिकोणमिति अनुपात 6 हैं। वो 6 त्रिकोणमिति अनुपात वो क्या क्या हैं ये भी हम आपको बताते हैं। आपका है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे लिखिए तो आपको आसानी होगी समझने में। कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा, ठीक है। चलिए ध्यान देना, ये जो साइन थीटा बराबर क्या होता है? अगर हम देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, ये लाल बटा कक्का, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लाल बटा में कक्का, ठीक है। ये आप साइन, इसको क्या कहोगे? साइन, ये कॉस और ये आपका टेन और ये आपका कॉट, ये आपका सेक और ये आपका कोसेक, राइट। तो देखिए इसका क्या मतलब है ये आप याद रखिएगा, लाल बटा में कक्का, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा अगर पूछे तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, ठीक है, लंब बटा में कर्ण। और अगर कॉस थीटा पूछे आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। देखो ए से डिनोट करेंगे, देखो हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण होता है, परपेंडिकुलर मीन्स लंब होता है और बेस मीन्स आधार होता है। लेकिन हम लाल बटा का यूज कर रहे हैं, यानी कि इसको समझने के लिए आधार ए से डिनोट करेंगे, लंब को एल से और कर्ण को के से, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका? आधार बटा कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होगा? लंब बटा में आधार। और कोसेक थीटा, अब देखना साइन का उल्टा होता है क्या? कोसेक थीटा। देखिए अगर ये लंब बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा क्या? आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और टेन थीटा लंब बटा आधार है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब। आप यहाँ से भी देख लेना, कॉट थीटा क्या? आधार बटा में लंब, सेक थीटा क्या? कर्ण बटा में आधार, और कोसेक थीटा क्या? कर्ण बटा में लंब, राइट। तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि साइन का जस्ट उल्टा होता है क्या? कोसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट।
टेन का उल्टा कॉट तो कॉट को उल्टा टेन, कॉस को उल्टा सेक तो सेक को उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक तो कोसेक को भी उल्टा क्या होगा, साइन होगा, राइट। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट समझते हैं अगला पॉइंट इसका। चलिए एक चीज़ आपको ध्यान देना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें समकोण त्रिभुज में एक चीज़ जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, तो ये बात तो निश्चित है हमेशा हमेशा के लिए, यानी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तो हमेशा हमेशा के लिए लागू होगा क्या, कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके जस्ट सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि लंब ये होगा या ये होगा, आधार ये होगा या ये होगा। देखिए वो डिपेंड करता है, देखिए ये थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। अगर थीटा ये होगा तो लंब ये होगा, ठीक, और उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। लेकिन अगर थीटा ये हो गया, अगर थीटा ये है तो लंब आपका ये हो जाएगा। समझ बात को, जो थीटा होगा उसके जस्ट सामने की भुजा आपकी लंब होगी हमेशा, ये ध्यान देना। 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी ही होगी। लेकिन ये इसी त्रिभुज में अगर थीटा ये हम देते हैं, थीटा ए लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे हम पूछे आपके साइन ए, तो साइन थीटा बराबर अभी हमने क्या बताया, इससे देखना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी कि साइन ए लिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी बी सी बटा में कर्ण ए सी। लेकिन इसी ट्रायंगल में अगर हम पूछे साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन सी यानी थीटा, इसकी इस थीटा की बात कर रहा है, थीटा कौन, इस थीटा की बात कर रहा है। अगर इस थीटा की बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा ये आई तो लंब आपका ये होगा ए बी अपॉन क्या है सॉरी, हाँ सही ऐसे, ठीक है, हाँ साइन सी यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब आपका ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और कर्ण आपका क्या होगा, ए सी ही रहेगा, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। जो बदलता है आपका क्या, लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं, कब, वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। अगर थीटा ये कह दिया तो लंब ये होगा, अगर थीटा ये बोल दिया तो लंब ये होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, और इसको बोलते हैं क्या, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यही होती है आपका, देखो ये क्या है, कर्ण, ये आपका लंब और ये आपका आधार, राइट। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, यही कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अगर कोई भी तीन संख्या यह कंडीशन को फॉलो करती है, यानी कोई भी एक संख्या का वर्ग बाकी दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो क्या, वो एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। ये तीनों संख्याएं क्या होंगी, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, राइट, ठीक है। चलिए, तो यकीन समझ गए होंगे आप लोग, ये क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्ण ये है, इसका वर्ग जो है इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या
अगर इस कंडीशन को फॉलो करती है तो वो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, यही त्रिभुज, चलिए एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा है 5 और एक भुजा है 4 और एक भुजा है 3। तो देखते हैं क्या ये जो भुजा दिया है 3, 4 और 5, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। तो देखिए 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 पचम 25 बराबर 4 चौक 16 प्लस 9 यानी 25 बराबर 25, यानी कि क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। इसलिए क्या ये जो 3 और 4 और 5 हैं ये एक समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इसका बहुत यूज़ करना है हमें। ठीक है, चलिए अभी हमने आपको बताया था कि साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। ये एक फार्मूला भी आपका बन के आता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब इससे एक ही नहीं कई फार्मूले आप बना सकते हैं। देखिए इसकी प्रूविंग क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण लिखो। कोसेक थीटा में क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब बराबर कितना है, 1 आया कि नहीं आया ना। यानी क्या साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो अपोजिट होता है उसका, यानी साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। इससे हमें एक फार्मूला प्राप्त हो सकता है। देखो अगर हम साइन थीटा इक्वल टू कहें तो इधर गुणा में है कोसेक, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये मैथ का रूल है। अगर बराबर के इधर गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर भाग में है तो उधर गुणा में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है। राइट, तो साइन थीटा बराबर अगर इसको लेते हैं तो 1 इधर है, इधर ये गुणा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये आपका फार्मूला होता है। क्या याद करने का जरूरत है, नहीं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम जानते हैं। इसलिए क्या साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी पहले भी मैंने आपको बताया था जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का उल्टा है, और जो कोसेक थीटा है साइन थीटा का उल्टा है। यानी आप एक दूसरे के क्या संपूर्ण, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं। अगर हम कोसेक थीटा को इधर रखें और साइन को इधर भेजें तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, हुआ ना। यानी आपको सिर्फ एक चीज़ याद करने से, साइन थीटा कोसेक थीटा के अपोजिट होते हैं, एक चीज़ याद करने से 3 फार्मूले आपको मिल गए। राइट, तो साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए एक तो ये फार्मूला मिल गया आपको, और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा देखते हैं। कॉस, आपको बताया था ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू, ये भी आपका 1 मिलेगा। आप देख लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, इंटू सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। कर्ण से कर्ण, आधार से आधार कैंसिल, बराबर कितना आया, 1 आया। यानी क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। यानी एक दूसरे के अगर अपोजिट हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो 1 ही मिलेगा। जैसे आप देख लो अपोजिट का मतलब, ऐसे आप 5/2 या 2/5
अगर इनको मल्टीप्लाई कर देखो 5/2 का उल्टा क्या होगा 2/5 होगा। अगर हम 5/2 को 2/5 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 ही ना मिलेगा। सेम दैट उसी प्रकार ये भी है, राइट। चलिए आपका क्या है, हाँ कोसेक थीटा समझ के कहाँ से 1 आया। चलिए तो अगर हम पूछें कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा तो 1 इधर है, सेक थीटा इधर है, सेक थीटा को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, इधर गुणा में है, यानी कि हमें क्या कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा मिलेगा। एक तो ये भी आपको मिल गया फार्मूला, ठीक। अगर हम सेक थीटा को यहीं पे रहने देते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो हम क्या मिलेगा, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा एरो बना दे रहे हैं। तो सेक थीटा अगर इधर रखते हैं कॉस थीटा को उधर भेजेंगे क्या मिलेगा 1/cos थीटा, राइट। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है tan थीटा, क्या है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा में आधार, और कॉट थीटा क्या होता है आधार बटा में लंब। तो आधार से आधार लंब से लंब कैंसिल इक्वल टू 1, समझ में आ गया। चलिए इसकी प्रूविंग हो गई। तो एक फार्मूला तो ये आपका निकल के आया, और अगर हम पूछे tan थीटा बराबर क्या हो सकता है यहाँ से तो 1/cot थीटा हो सकता है, राइट। अगर हम पूछे cot थीटा क्या हो सकता है तो cot थीटा यहीं रहेगा, tan को उधर भेजेंगे इक्वल टू 1/tan थीटा मिलेगा आपको। एक ये भी मिल गया आपको फार्मूला, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, यानी 3 फार्मूले आपको मिल गए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आपको अब हम प्लस वाले फार्मूले में ले चलते हैं। किसमें प्लस वाले फार्मूले में, जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसको भी हम प्रूव करवा रहे हैं आपको, ध्यान रखिए। देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। देखिए अब देखिए हम आपको समझाते हैं अच्छे से। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था ना, ये आपका कर्ण था, ये लंब था और ये आपका आधार था ना। चलिए आप क्या बताया था मैंने आपको, कर्ण का बराबर, देखो यहाँ से क्या क्या निकल सकता है। अगर हम कर्ण बराबर निकालते हैं, क्योंकि कर्ण ये कर्ण का वर्ग यानी एक भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है ना। तो अब यहाँ से अगर हम एल स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आएगा ना, ठीक है। अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा ना, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लंब, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे, लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ से देख लो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, वर्ग लगाए वर्ग लगा देंगे, राइट। तो देखो अब एलसीएम लो तो सेम आएगा, कर्ण का वर्ग ऊपर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है बराबर, ये देखो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है के स्क्वायर, हम लिख सकते हैं के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 1, आया ना, समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये तो समझ में आया था ना पहले से ही। चलिए यहाँ पे देखते हैं, समझ गए आप लोग। तो ये समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, ओके। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं। देखिए साइन थीटा
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन सकता है 1 को यहीं पे रहने दे, गणित का यानी मैथ का रूल है बराबर के इधर जाएगा, अगर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि बराबर के इधर उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं? बराबर के इधर है, अगर उधर गया तो साइन चेंज होना ही होना है। तो यानी 1 को इधर कांस्टेंट रखते हैं तो कॉस को इधर बुलाते हैं, प्लस में माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिल गया, ठीक। और दूसरा फार्मूला आपका क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 तो इधर है, इधर साइन को इधर बुलाओ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये भी एक फार्मूला मिल गया, राइट। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर कहीं पे आपको नहीं भी समझ में आता है तो जिस भी टॉपिक पे, यानी जो भी टॉपिक चल रहा है, आपको इसमें जहाँ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए तो अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम समझ लिए थे। अब नेक्स्ट आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ये भी। और ये भी कैसे होता है, सेम दैट वैसे ही इसको भी देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो नीचे सेम है, एलसीएम सेम आएगा, ए आएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 1 आया कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट, ऐसे होता है। चलिए तो आगे हम देखते हैं, आगे आपका क्या है, हाँ तो अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो आपको 1 इधर ही रहेगा, टेन को उधर बुलाएंगे, माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक तो ये मिल गया आपको। अगला क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ से आपको टेन स्क्वायर थीटा मिले, देखो यहाँ से सेक स्क्वायर आपको मिल गया, हाँ टेन स्क्वायर थीटा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी सेक स्क्वायर को यहीं रखते हैं और इसको इधर बुलाते हैं, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू टेन को उधर भेजते हैं, टेन थीटा, ठीक है, ठीक है ना। यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर को उधर भेज दिए और ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका क्या है, अगला आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू 1 होता है, ये आपका फॉर्मूला है। कैसे आया ये भी देख लो, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में लंब, क्या होता है कर्ण बटा में लंब, स्क्वायर लगा दे, माइनस लेना है माइनस लगा देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कर्ण बटा में हाँ कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, कर्ण बटा में लंब, सॉरी आधार बटा में लंब, आधार का स्क्वायर बटा में लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन यानी एलसीएम होगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, एक मिनट, कोसेक थीटा
कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा में लंब, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा में लंब, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखो यानी कि हाँ, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, बराबर एल स्क्वायर होगा। एल स्क्वायर यहाँ से देखो, जैसा कि यहाँ पे दिया है के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा ना, ठीक। तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। चलिए तो समझ गए इसको, ओके, इरेज कर देते हैं, चलते हैं आगे। अब यहाँ से देखना, यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा, राइट। और यदि हम यहाँ से कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे, कोसेक का कांस्टेंट रखेंगे, कोसेक थीटा इसको इधर बुलाइए, -1 हो जाएगा, इक्वल टू इसको इधर भेजिए, प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, राइट। ये आपको 3 फार्मूले फिर मिल गए। चलिए अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में क्या है कि चलिए फिलहाल इतना तो काफ़ी है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लंबा क्लास ना हो इसके लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। बाकी इसका पार्ट 2, जो इसका पार्ट 2 होगा ये आपको कल मिलेगा, ठीक है। कल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। पार्ट 2 में